हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 30 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर का वीडियो लेके आता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो लेके आता हूँ जो आप लोग को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा इस वीडियो से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को सारे करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे और एजुकेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा सारे का सारा आपको इस चैनल पे आप लोग को कवर किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जानते हैं 26 सितंबर, दूसरा है 27 सितंबर, तीसरा है 28 सितंबर और चौथा है 29 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 28 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा। तो सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए जो है वो 28 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। और हाँ, नीचे इसका जो है सो विस्तारित रूप दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से विस्तारित रूप को खुद से पढ़ के समझिए बढ़िया से, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि खुद से पढ़ के और समझना आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर एग्जाम में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है आप लोग को क्वेश्चन जो है सो घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगर आप लोग इसका विस्तारित रूप खुद पढ़ के बढ़िया से समझते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IEA ने सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट कोविड-19 पर विशेष रिपोर्ट किसके साथ लॉन्च की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है NITI आयोग, तीसरा ऑप्शन है CII और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न कवर किया गया है इस वीडियो में, और सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा NITI आयोग, इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है आप लोग को। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित और भी प्रश्न बहुत सारे करंट अफेयर में रिपीट किया गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। और नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से व्याख्या को एक एक शब्द को एक एक सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली RRTS ट्रेन की गति क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत की पहली RRTS ट्रेन की गति क्या है? पहला है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए नीचे आप लोग को व्याख्या मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा, सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा इसके बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया? पहला है नरेंद्र मोदी ने, या अमित शाह ने, स्मृति ईरानी है, या नितिन गडकरी जी ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा अमित शाह। ये भी रिपीटेबल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और इसको समझिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप लोग इस चैनल पे जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए कौन सा संगठन पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए कौन सा संगठन पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पहला ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है SIDBI और तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है सेबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसका देखिए नीचे व्याख्या दिया हुआ है, ये नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के समझिएगा। उम्मीद है आप लोग को और भी अच्छे से जानकारी मिलेगा व्याख्या के जरिए, क्योंकि व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है 10 के 10 प्रश्न बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं एक भी प्रश्न को। पहला है ओडिशा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल जो है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, और भी अच्छे से आप लोग बढ़िया से पढ़ के इसको समझिएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 सितंबर को, या 27 सितंबर को, 28 सितंबर या 29 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। नीचे देखिए इसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को, अच्छे से समझाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के बारे में अच्छे से लिख के दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने रूसी ग्रां प्री 2020 जीता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोग के लिए। पहला होगा वाल्टेरी बोटास, दूसरा है लुइस हैमिल्टन, तीसरा है मैक्स वेरस्टापेन है सॉरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा वाल्टेरी बोटास, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नीचे इसके बारे में आप लोग को अच्छा से दिया हुआ है व्याख्या। इस व्याख्या को आप लोग जरूर पढ़िएगा, व्याख्या पढ़िएगा तभी आप लोग को एक एक प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में आपको कोई हेल्प नहीं होगा। अगर व्याख्या आप अच्छे से समझते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस वीडियो से। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? मतलब डॉक्टर ईसर जज जो हैं अहलूवालिया, उसका निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो जो है सो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? या अभिनेता थे, या भूविज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे, या मनोविज्ञानी थे? इसका राइट आंसर होगा ये जो है अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया जो है ये एक जो है सो अर्थशास्त्री थे। और देखिए इनके बारे में नीचे अच्छा से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बढ़िया से आप लोग इसको पढ़ के समझिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जितने भी सारे प्रश्न हैं 10 प्रश्न आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। आज के करंट अफेयर में 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और सारा का व्याख्या नीचे दिया हुआ है। व्याख्या तो आप लोग जरूर समझ लीजिएगा इसको अच्छे से पढ़ के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है रिप्लेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किस संस्था से हो रहा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, या अखिल भारतीय चिकित्सा आयोग, या भारतीय चिकित्सा आयोग, या इनमें से कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझिएगा, और इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है। आप लोग इस व्याख्या को भी बढ़िया से पढ़ के समझिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। व्याख्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी सारे व्याख्या हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप लोग को ये लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सारे करंट अफेयर के प्रश्न कवर किए जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें मिलाइएगा, लाइएगा इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट